एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड मी जूली एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ 7 ऐसे बुक जो स्टूडेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें बहुत सारे फील्ड में गाइडेंस की नीड होती है। बुक से अच्छा गाइडेंस आपको कोई नहीं दे सकता। क्योंकि जब आप एक बुक पढ़ते हो ना, और उस बुक को कंप्लीट करने के बाद जो पर्सन आप होते हो वो डिफरेंट होते हो। कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आया होता है, और यही पर्सनैलिटी थोड़ी थोड़ी जो चेंजेस होते हैं वो कंपाउंड होके आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो, एक बेहतर इंसान बन जाते हो। वो ये 7 बुक्स मुझे बहुत हेल्प किया एंड आई होप आपको भी हेल्प करे। सो लेट्स टॉक अबाउट बुक्स। फर्स्ट बुक जो मुझे हेल्प किया वो एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। जब हम स्टूडेंट्स होते हैं तो बहुत सारी गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को अपने लाइफ से इंक्लूड करना चाहते हैं और ब्रेक करना चाहते हैं बैड हैबिट्स को। ये बुक हैबिट्स बिल्ड करने में और ब्रेक करने में बेस्ट बुक है, और कैसे आपको बताएगा कि छोटी छोटी चेंजेस से आप अपने लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और किसी भी चीज़ को करने की, किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत एक छोटी हैबिट की चेंज से आती है। छोटी छोटी शुरुआत करना स्टार्ट कीजिए, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। और इन्होंने बताया कि आप 1% बेटर एवरी डे कीजिए। इससे क्या होगा कि 1 ईयर में 37.78% आप बेटर हो जाओगे। या तो आप 1% बेटर एवरी डे कर सकते हो, या तो 1% वर्स्ट एवरी डे कर सकते हो। बेस्ट बुक फॉर हैबिट बिल्डिंग। सेकेंड बुक की बात करते हैं, रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। ये बुक के बारे में लगभग सबने सुना होगा कि ये रिच डैड पुअर डैड फाइनेंशियल एजुकेशन आपको देगा कैसे। क्योंकि जब हम स्कूल या कॉलेज में होते हैं वो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं एग्जाम्स कैसे क्लियर करना है, एक जॉब कैसे लेना है, कोई भी कॉम्पिटिटिव चीज़ें कैसे क्लियर करनी है, ये नहीं सिखाते। उसके बाद की चीज़ें हमें नहीं सिखाती, और ये स्टूडेंट्स को ज़रूर सीखनी चाहिए। कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे आप अपने माइंड और टाइम को यूज करके आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की तो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए लोगों को। और तो और कैसे आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एसेट्स कैसे बिल्ड करते हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, और ये बुक आपको ये नॉलेज देगा। मूव करते हैं थर्ड बुक पे। थर्ड बुक है एटीट्यूड इज एवरीथिंग बाय जेफ केलर। इस बुक का मोटिव है कि चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर लाइफ। आपका एटीट्यूड आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि आप चीज़ों को कैसे टैकल कर रहे हो। और अगर आप एटीट्यूड चेंज करते हो ना अपना, तो आपकी जो थिंकिंग है वो धीरे धीरे चेंज हो जाती है, और थिंकिंग चेंज होने से आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाता है, जिससे आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। एटीट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप या तो नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, या तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। क्योंकि हम ना ह्यूमंस एक मैग्नेट होते हैं, जो भी चीज़ें हम सोचेंगे हम उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना और सही एटीट्यूड होना। फोर्थ बुक है द डिफाइनिंग डेकेड बाय मैग जे। ये बुक बोलता है कि वाई योर 20s मैटर्स एंड हाउ यू कैन मेक द मोस्ट ऑफ देम। अपने 20s में आपका 20s एक्चुअली क्यों मैटर करता है बहुत ज़्यादा, और इसमें आप सबसे ज़्यादा चीज़ें कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो। 20s इसलिए मैटर करता है क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हमारे लाइफ की हमारे 20s में होते हैं। हमको यूनिवर्सिटी कॉलेज में होते हैं, हम जॉब्स लेते हैं, हमारे फिर हायर ड्रीम्स होते हैं, हायर एजुकेशन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारी चीज़ें करने की होती है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की होती है। और 20s में क्या होता है कि हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होते हैं, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसलिए बोला जाता है कि 20s को वेस्ट ना करें, ताकि क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। यही चीज़ें आप 30s में नहीं कर सकते हो। लोग बोलते हैं कर पाएंगे, लेकिन ये बुक बोलता है कि 30 इज़ नॉट अ न्यू 20। इसलिए जितनी चीज़ें आप कर सकते हो 20s में कीजिए, अपने 20s को वेस्ट मत कीजिए। और ये एक्शन करने के लिए ना 3 स्टेप पर हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं, या किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करते हैं।
करते हैं कि किसी से हम इंस्पायर होते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, सेकंड मोटिवेशन लेते हैं एंड थर्ड एक्शन करते हैं। सो ये एक सुटेबल साइकिल नहीं है। हमें इससे इस 3 स्टेप से इन 3 स्टेप को फॉलो करना चाहिए। देखिए, फर्स्ट आपको एक्शन लेना चाहिए, देन आप अपने एक्शन से, अपने वर्क को देख के आप खुद इंस्पायर होंगे, इंस्पिरेशन लेंगे एंड देन मोटिवेशन लेंगे उससे। सो ये साइकिल ज़्यादा बेटर वर्क करता है rather than this cycle. सो 5th बुक पे आते हैं कि कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस। ये डेविड गॉगिंस की बायोग्राफी है और ये बायोग्राफी पढ़ने के बाद आपको फील होगा ना कि आप भी कुछ भी कर सकते हो लाइफ में। आप कहीं से भी बिलोंग कर रहे हो, कहीं पे भी कुछ भी किए हो लाइफ में, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। इनके बारे में पढ़ने के बाद मुझे लगा कि लाइफ कितने सारे स्ट्रगल आपको फेस करने पड़ते हैं, कितनी भी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, बट अगर आप गिव अप नहीं कर रहे हो, अगर आप अपने पेन से लड़ रहे हो और पेन को पावर में चेंज कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि आपको सोच के लग रहा हो कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें अचीव की है इन्होंने, अगर इतनी सारी चीज़ें ये अचीव कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। और इन्होंने ये बात बोली है कि हम ना डिनाइल में जीते हैं कि हम अपनी कैपेबिलिटी से बहुत ही लेस में एडजस्ट कर लेते हैं, और ये बहुत ही गलत बात है। और जैसे हमें लग रहा है कि इनकी चाइल्डहुड कितनी अच्छी होगी, बट नहीं, इनकी चाइल्डहुड बहुत ही नाइटमेयर टाइप की थी। फिजिकल अब्यूज़ के विक्टिम थे इनके फादर इनको पीटते थे, बहुत सारी चीज़ें, इनकी स्टडी अच्छे से नहीं होती थी, ये कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते थे अपने स्टडी पे, अपने स्पोर्ट्स पे। सो इन्होंने एक दिन रियलाइज़ किया और इन्होंने बोला है कि अपनी लाइफ में कभी भी सीरियसली कुछ भी नहीं लिया हो, लेकिन जब आपको रियलाइज़ हो रहा है तब से आप सीरियसली लेना शुरू कीजिए और खुद से सच बोलिए, ट्रूथ बोलिए, क्योंकि एक हार्ड ट्रूथ होता है ना जो आपको रियलाइज़ कराएगा कि यस, आपको ये चीज़ें करनी है। और अपने माइंड के फुल पावर को यूज करके आप किसी भी हाइट में पहुंच सकते हो। ओके, तो 6th बुक की बात करते हैं, द क्विक एंड ईजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग बाय डेल कार्नेगी। सो वन ऑफ द बेस्ट बुक है कम्युनिकेशन को सही करने के लिए, और कम्युनिकेशन स्किल कितना इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात, लोग सोचते हैं ना कि अगर कम्युनिकेशन स्किल मतलब आपको एक इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन होना चाहिए, बट नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि आपको एक सही ढंग से अपने आप को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, कॉन्वर्सेशन करना आना चाहिए, लोगों से कन्विंस करना आना चाहिए, अपनी बात को रखना अच्छे से आना चाहिए। ये होता है कम्युनिकेशन स्किल। और इंग्लिश स्पीकिंग तो एक डिफरेंट थिंग है, उसके बारे में बात करेंगे। सो कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों के सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी से अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव वे में कैसे बात करें, ये बुक आपको सिखाएगा। और रही बात इंग्लिश स्पीकिंग की, हाँ, नाउ अ डेज इट इज़ नेसेसरी टू लर्न बेसिक इंग्लिश, आपको आनी चाहिए, क्योंकि इससे आपकी चांसेस एक किसी भी प्लेटफॉर्म में बढ़ जाते हैं, इसलिए बेसिक तो आनी चाहिए। ओके, मूव करते हैं 7 बुक पे, और इसके साथ बोनस बुक भी है। सो फर्स्ट बुक है, ये ऑस्टिन क्लेयन के 3 बुक हैं। फर्स्ट बुक है सो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लेयन, सेकेंड बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट एंड थर्ड वन है कीप गोइंग। सो ये 3 बुक है और इसमें आपको 10-10 चीज़ें सिखाएंगी, जिससे कि फर्स्ट आपको सिखाएगा कि स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट सिखाएगा कि कैसे आप एक क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो, आपको क्रिएटिव होने के लिए जीनियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेकेंड बुक सिखाएगा कि अपनी चीज़ों को लोगों के साथ शेयर करना आना चाहिए, जो भी आप सीख रहे हो अपने लाइफ में, अपने दिन में, एवरी डे आपको कुछ ना कुछ लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। अगर तीसरी नहीं पढ़ना चाहें तो कोई बात नहीं, बट ये 2 तो मस्ट है। फर्स्ट है सो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लेयन एंड सेकेंड वन इज स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट। सो फर्स्ट स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट बताएगा आपको कि कैसे आप एक क्रिएटिव पर्सन हो सकते हो, और आपको क्रिएटिव पर्सन होने के लिए जीनियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड सेकेंड बुक आपको बताएगा कि कैसे आप चीज़ों को, कोई भी स्किल को आप लोगों के साथ कैसे शेयर कर सकते हो, और कैसे आप जो भी सीखते हो ना अपने लाइफ में, अपने दिन में, वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। वॉट एवर यू लर्न यू शुड शेयर विद अदर पर्सन। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है, और इससे आपकी पर्सनैलिटी चेंज होगी धीरे धीरे, और इससे लोगों को हेल्प भी होगा, अगर जो भी स्किल आप सीख रहे हो और जो भी सीखना चाहते हो उससे।
और तो और जीनियस की बात करें तो क्रिएटिव पर्सन, हम क्या सोचते हैं कि जो क्रिएटिव है वो बहुत ही जीनियस होंगे, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस आपको एक्सप्लोर करना है कि कौन सी चीज़ें में आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और क्रिएटिव चीज़ें और हॉबीज़, क्रिएटिव चीज़ें, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपकी लाइफ में और हॉबीज़ क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को ना अलाइव बनाते हैं, जीने का सही मकसद सिखाते हैं। आपकी हैप्पीनेस डिपेंड करती है इस पे। और तो और जो मेन प्रोजेक्ट, मेन वर्क आप करते हो उस पर आप फोकस ज़्यादा कर सकते हो, क्योंकि एक टाइप से ये रीसेट करता है आपके मूड को लाइवली करता है। और इससे आपका क्या होता है, मेन वर्क पे फोकस बना रहता है, कंसंट्रेशन बना रहता है। सो ये सारे बुक्स थे, आई होप आपको हेल्प करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।